नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जनपद सीरीज़ में आज हम आपके लिए ला रखे हैं उत्तरकाशी जनपद पार्ट 3, क्योंकि उत्तरकाशी जनपद के अभी तक 2 पार्ट आ चुके हैं जिसमें हमने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें डिटेल्स में यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद के बारे में बता दी हैं। तो अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उन पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा। आज हम आपको पार्ट 3 में उत्तरकाशी जनपद की नदी तंत्र, प्रमुख कुंड, प्रमुख ताल, जलप्रपात और साथ ही साथ राष्ट्रीय उद्यान मैप की सहायता से यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आज की वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद के नदी तंत्र की। तो सबसे प्रमुख नदी है जो उत्तरकाशी जनपद में, वो है भागीरथी नदी। भागीरथी और यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तरकाशी जनपद से ही होता है। अब देखो, यहाँ पे जो भागीरथी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? गोमुख से होता है। ये है यहाँ पे भागीरथी नदी और इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? गोमुख से हो रहा है। ये गोमुख कहाँ आता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर के अंतर्गत ही आता है गोमुख, और यहीं से निकलती है भागीरथी नदी। अब देखो, भागीरथी नदी यहाँ से निकल रही है और ये पहुँच जाती है गंगोत्री में। लेकिन गोमुख और गंगोत्री के बीच में एक और नदी इसमें संगम करती है जिसका नाम क्या है? रुद्रगंगा है। तो सबसे पहले कौन सी नदी भागीरथी की सहायक नदी या भागीरथी में संगम करती है? तो वो है आपकी रुद्रगंगा। रुद्रगंगा का जो उद्गम स्थल है वो है रुद्रगेरा ग्लेशियर से। रुद्रगेरा ग्लेशियर से उद्गम होता है रुद्रगंगा का, और ये गोमुख के बाद और गंगोत्री से पहले, यानी गंगोत्री और गोमुख के बीच में ये संगम करती है भागीरथी नदी से। उसके बाद भागीरथी नदी कहाँ पहुँच गई? गंगोत्री धाम में पहुँच गई। गंगोत्री धाम के निकट एक और नदी भागीरथी नदी में संगम करती है जो है केदारगंगा। ये है यहाँ पे केदारगंगा। केदारगंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? केदारताल। तो केदारताल से निकल रही है केदारगंगा और गंगोत्री के ही निकट ये भागीरथी नदी में संगम करती है। उसके बाद भागीरथी नदी पहुंच जाती है भैरव घाटी। ये आप जूम करके देखो, इसको मैप में मैंने बड़े अच्छी तरीके से इसमें मेंशन कर रखा है। यहाँ पे पहुंच जाती है भैरव घाटी में। ये भैरव घाटी है और भैरव घाटी में इसमें एक और नदी संगम करती है जिसका नाम है जाड़ गंगा, या जिसको जाड़ गंगा भी कहते हैं। जाड़ गंगा यहाँ ऊपर से निकलती है और यहाँ पे भैरव घाटी में संगम करती है भागीरथी नदी का। तो जाड़ गंगा यानी जाड़ गंगा का और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है? भैरव घाटी में होता है। संगम आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन संगम से और उद्गम स्थल से पूछे जाते हैं नदी तंत्र में। उसके बाद फिर आगे बढ़ गई और कहाँ पहुँच गई? गंगा नदी, भागीरथी नदी, ठीक है। गंगा तो खैर उसको देवप्रयाग में कहा जाएगा। भागीरथी कहाँ पहुँच गई? झाला नामक स्थान में, उत्तरकाशी। झाला नामक स्थान में एक और नदी भागीरथी नदी से संगम करती है जिसका नाम है सिया गंगा। तो यहाँ से आ रही है सिया गंगा। अब देखो, कुछ ऐसी नदियाँ भी हैं जिनका उद्गम स्थल की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पाई है, ये कहीं भी आपको उल्लेखित नहीं मिलेगी। तो ये सिया गंगा के भी इसका उद्गम पता नहीं है, और ये कहाँ पे? झाला नामक स्थान पर भागीरथी नदी से संगम कर रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। झाला से भागीरथी नदी आगे बढ़ते हुए पहुँच जाती है आपकी, कहाँ पहुँच जाती है? गंगोरी नामक स्थान पर। ये है यहाँ पे गंगोरी। यहाँ पे ये मनेरी बांध भी है भागीरथी नदी पर। खैर अभी बांध और जो परियोजनाएं हैं वो मैं आपको एक साथ अभी बताऊँगा इसके बाद। तो चलो, ये आप ध्यान में रख सकते हो, यहाँ पे मनेरी बांध है, ठीक है। मनेरी बांध कहाँ पे है? ये यहाँ पे भागीरथी नदी में गंगोरी से पहले है मनेरी बांध। तो उसके बाद मनेरी बांध से होते हुए गंगोरी नामक स्थान पर पहुँच जाती है भागीरथी नदी। और गंगोरी में कौन सी नदी इसमें संगम कर रही है? अस्सी गंगा, जो कि डोंडी ताल से आ रही है। यहाँ पे आपका डोंडी ताल। डोंडी ताल कौन सी जनपद में है? उत्तरकाशी जनपद में है। डोंडी ताल से कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है? तो अस्सी गंगा नदी का उद्गम हो रहा है डोंडी ताल से। और यहाँ पे अस्सी गंगा में है अस्सी गंगा पावर प्रोजेक्ट। तो अस्सी गंगा पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? अस्सी गंगा पे है। फिर अस्सी गंगा पावर प्रोजेक्ट से आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुँच जाती है? गंगोरी नामक स्थान पे। और गंगोरी नामक स्थान में ये किससे संगम कर रही है? ये भागीरथी आ रही है और गंगोरी में भागीरथी का और अस्सी गंगा का संगम हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुँचते हैं हम? उत्तरकाशी पहुंच जाते हैं। और उत्तरकाशी में है वरुणा नदी आती है इधर से, और यहाँ पे उत्तरकाशी में संगम करती है भागीरथी नदी से। तो अस्सी गंगा और वरुणा नदी के बीच बसे होने के कारण उत्तरकाशी को क्या कहा जाता है? सौम्य काशी के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं आपको उत्तरकाशी के जो पहली वीडियो थी जिसमें मैंने उत्तरकाशी के इतिहास के बारे में बताया था उसमें बताया था। यहाँ पे वरुणावत पर्वत है और इधर से वरुणा नदी निकल रही है और उत्तरकाशी में ही ये भागीरथी नदी से संगम करती है। उसके बाद भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और फिर ये पहुंच जाती है यहाँ से धरासू से आगे होकर, यहाँ पे धरासू है, ये धरासू का बैंड है, यहाँ से आगे होते हुए और पहुंच जाती है ये आपकी, कहाँ पहुंच जाती है? टिहरी जनपद में। तो ये तो हो गया भागीरथी नदी का
नदी तंत्र कि इसमें इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, और इसमें जो जिनकी लोकेशन पता थी वो मैंने आपको परियोजनाएं भी बता दी हैं। तो भागीरथी नदी में मनेरी बांध परियोजना यहाँ पे है। उसके बाद बात करेंगे अब यमुना नदी की। तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री कांठा। अब देखो ये है यहाँ पे बंदरपूंछ ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर यहाँ पे है। बंदरपूंछ का ही एक हिस्सा क्या कहलाता है? यमुनोत्री कांठा के नाम से जाना जाता है। और यमुनोत्री को कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पर्वत को पुराणों में कालिंदी पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यमुना नदी को कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और आसित मुनि ने यमुना नदी की खोज की थी ऐसा माना जाता है, इसलिए यमुना नदी को आसिता नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो है यहाँ पे इसका इतिहास रहा। अब यमुना नदी निकल रही है यमुनोत्री कांठा से, बंदरपूंछ ग्लेशियर का एक हिस्सा है, और पहुँच जाती है यहाँ पे यमुनोत्री में। यमुनोत्री में जब यमुना नदी पहुँचती है तो यमुनोत्री में ही एक क्या है? सूर्य कुंड है, एक सूर्य कुंड जो कि एक गर्म कुंड है। यहाँ का पानी क्या है? काफ़ी गर्म है। और यहाँ पे जो श्रद्धालु जाते हैं वो चावल उसमें डालते हैं, चावल की पोटली, वो फिर पक के आ जाता है चावल। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि यमुनोत्री में एक गर्म कुंड है जिसका नाम है सूर्य कुंड। तो सूर्य कुंड जो गर्म कुंड वो कहाँ है? यमुनोत्री में है। लेकिन एक सूर्य कुंड गंगोत्री में भी है, लेकिन वो ठंडा कुंड है। तो दो कुंड है उत्तरकाशी में सूर्य के नाम से, एक गर्म कुंड है, एक ठंडा कुंड है। गर्म कुंड कहाँ है? यमुनोत्री में है। यमुनोत्री से आगे बढ़ती है और पहुँच जाती है यमुना नदी जानकी चट्टी में। जानकी चट्टी में यह यहाँ पे जानकी चट्टी, और यहाँ पे ऋषिगंगा आती है। ये भी बंदरपूंछ ग्लेशियर का ही एक हिस्से से आती है, यहाँ से आ रही है। ये बंदरपूंछ ग्लेशियर फैला हुआ है। तो जो ऋषिगंगा है वो भी कहाँ से आ रही है? बंदरपूंछ ग्लेशियर से आ रही है, और जानकी चट्टी में यमुना नदी से मिल जाती है। उसके बाद आगे बढ़ती है और हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा भी आ रही है। ये भी कहाँ से आ रही है? बंदरपूंछ ग्लेशियर से ही आ रही है ऊपर से, और हनुमान गंगा जो कि हनुमान चट्टी में मिल जाती है यमुना नदी से। उसके बाद यमुना नदी आगे पहुंचती है और कहाँ पहुंच जाती है? नौगांव में। नौगांव में यहाँ पे कौन सी नदी मिल रही है? इसमें कमलगाड़ नदी मिल जाती है नौगांव में यमुना नदी से, और फिर ये आगे पहुंच जाती है देहरादून। तो ये तो रहा यमुना नदी का नदी तंत्र। उसके बाद यहाँ पे टोंस नदी भी बहती है उत्तरकाशी जनपद में। टोंस नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? यमुना नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी वो टोंस नदी है। लेकिन टोंस नदी उत्तरकाशी में नहीं मिलती है यमुना नदी से, बल्कि कहाँ मिलती है? देहरादून के कालसी क्षेत्र में यमुना नदी से संगम करती है टोंस नदी। तो ये आपको नोट करना है। अब देखो टोंस नदी दो नदियों से मिलकर बनती है। एक है रूपी नदी जो कि हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार से आ रही है रूपी नदी, और इधर से आ रही है सूपी नदी। सूपी नदी बंदरपूंछ पर्वत के ही एक हिस्से स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से आती है इधर से, और सूपी नदी को शुरुआत में टोंस नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से ये सूपी नदी और टोंस नदी आ रही है, यहाँ पे रूपी नदी आ रही है, और ये कहाँ पे संगम करती है? नेटवाणा में। नेटवाणा में यहाँ पे संगम कर रही है, और फिर नेटवाणा से आगे बढ़ती है, कहाँ पहुँचती है ये? मोरी। तो मोरी में ही आपकी क्या है? नेटवाणा मोरी परियोजना है। ये नेटवाणा मोरी परियोजना कौन सी नदी पर है? तो ये है आपकी टोंस नदी पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेटवाणा मोरी परियोजना जो कि मोरी में है, ये कौन सी नदी पर है? टोंस नदी पर है। फिर ये टोंस नदी आगे बढ़ती है और कहाँ पहुँच जाती है? देहरादून पहुँच जाती है, और देहरादून में ये संगम करती है यमुना नदी से। तो ये तो पूरा नदी सिस्टम हो गया जो मैंने आपको इस मैप के माध्यम से बताया है। अब हम यहाँ पे एक जलप्रपात भी देख लो। जलप्रपात है एक उत्तरकाशी में, खेड़ी जलप्रपात के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे ये मनेरी बांध है उसी के जस्ट नीचे है खेड़ी जलप्रपात। तो ये खेड़ी जलप्रपात किस नदी के निकट में है, ये किस नदी के तट पर है? तो ये है आपका भागीरथी नदी के तट पे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन इससे दो बन सकते हैं। एक तो ये पूछा जाएगा कि खेड़ी जलप्रपात कौन से जनपद में है, तो उत्तरकाशी जनपद में है। कौन सी नदी के तट पर है या कौन सी नदी पर है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यह है खेड़ी जलप्रपात भागीरथी नदी पर। ये भागीरथी नदी आ रही है ना, तो इसी के निकट है आपका, गंगोर से ऊपर है जहाँ पर मनेरी बांध परियोजना है, उसी के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा खेड़ी जलप्रपात। तो जलप्रपात भी हो गया और नदी तंत्र भी हो गया। अब बात करते हैं प्रमुख परियोजनाओं की। तो मैप में तो मैंने आपको बता दिया है, अब मैं सीधे आपको परियोजनाएं ऐसी बता देता हूँ। तो ये है यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख परियोजनाएं हैं। तो सबसे पहले मनेरी भाली परियोजना, ये मैंने आपको मैप में ही बताई थी, भागीरथी नदी पर है।
देखो परियोजनाओं पे मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, उससे मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ये सारी परियोजनाएं, जितने भी जनपदों में जितनी परियोजनाएं हैं, उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया, देहरादून हो गया, कुमाऊं के जितने भी जनपद हैं जहाँ जहाँ जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने सारी परियोजनाओं को वहाँ पर डिटेल्स बताया है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दूसरी है हनुमान गंगा परियोजना, ये हनुमान गंगा पे है। तीसरी है करमौली परियोजना, ये आपकी जाट गंगा पे है। चौथी है जाड़ गंगा परियोजना, ये भी आपकी जाड़ गंगा या जाट गंगा पे है, जो कि कहाँ पे मिल रही है, भैरव घाटी में संगम कर रही है आपकी भागीरथी नदी से, ये मैंने आपको वहाँ पे बता दिया है। चौथी है सोनगढ़ परियोजना, ये आपकी यमुना नदी में है। पाँचवा है तालुका सांकरी परियोजना, ये भी आपकी टोंस नदी पर है। छठी है मोरी हनोल परियोजना, टोंस नदी पर है। और सातवीं है लोहारी नाग परियोजना, ये आपकी भागीरथी नदी पर है। तो ये प्रमुख परियोजनाएं जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और कौन कौन सी नदियों पर है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख कुंडों की और साथ ही साथ प्रमुख झील और तालों की। तो यहाँ पे एक कुंड यमुनोत्री में आपने देख लिया, एक तो सूर्य कुंड है, गर्म कुंड, लेकिन यमुना से 15 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक सप्त ऋषि कुंड है। ये यमुनोत्री है ना, यही यमुनोत्री, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है सप्त ऋषि कुंड। कई ये भी मानते हैं कि जो एक्चुअल में यमुना नदी का उद्गम होता है वो सप्त ऋषि कुंड से ही माना जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा पूछा गया, वहाँ पे कुंड आगे ऑप्शन में, और ये पूछा गया एग्ज़ाम में कि यमुनोत्री नदी का उद्गम कौन से कुंड से हो रहा है, और अगर वहाँ पे बंदरपूछ यानी यमुनोत्री कांठा नहीं दिया गया है, तब आपको क्या करना है, सप्त ऋषि कुंड करना है। तो यमुनोत्री से लगभग 15 किलोमीटर 14-15 किलोमीटर ऊपर है आपका सप्त ऋषि कुंड। और एक यमुनोत्री के निकट सूर्य कुंड है, जो कि एक गर्म कुंड है। उसके बाद गंगोत्री में आ जाते हैं। तो गंगोत्री में देखो यहाँ पे जूम करके मैंने लिख रखे हैं, बड़े यहाँ पे सूक्ष्म में लिखे गए हैं, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड और विष्णु कुंड। ये भागीरथी शिला है गंगोत्री में, मैंने आपको कल बताया था, जहाँ पे भगीरथ ने तपस्या की थी। तो उसी के निकट है आपका सूर्य कुंड, लेकिन ये एक ठंडा कुंड है। ब्रह्म कुंड और विष्णु कुंड, ये 3 कुंड कहाँ मिलेंगे आपको, गंगोत्री में मिलेंगे। एक और कुंड है गंगनानी कुंड। क्या है उसका नाम, गंगनानी कुंड। ये एक गर्म कुंड है। उत्तरकाशी में 2 गर्म कुंड है, एक सूर्य कुंड जो कि यमुनोत्री में है, एक दूसरा है गंगनानी कुंड। लेकिन ये अगर मैप में आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा उत्तरकाशी और गंगोत्री मार्ग में, लेकिन कई जगह मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, कई बुक्स में भी ये लिखा गया है कि ये यमुनोत्री मार्ग में है। तो इसमें आप वैसे मुझे तो यही लग मैप की जहाँ पे मैप दिखा रहा है वो गंगोत्री मार्ग में उसको दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये आपको ज़रूर नोट करना है कि गंगनानी कुंड क्या है, एक गर्म कुंड है जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख तालों और झीलों की। तो कौन कौन से ताल हैं यहाँ पे, उत्तरकाशी जनपद में बहुत सारे ताल देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो नचिकेता ताल, ये बिल्कुल यहाँ पे इधर लमगांव था, इधर सेमुखेम था, और मतलब टिहरी के बिल्कुल नज़दीकी यहाँ पे नचिकेता ताल। ये चौरंगी खाल है, और चौरंगी खाल से 3 किलोमीटर ऊपर है आपका नचिकेता ताल। तो नचिकेता ताल कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है नचिकेता ताल। और यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, नचिकेता के बारे में आपने सुना होगा, एक संवाद था और एक कहानी भी थी, वो आपके सिलेबस में रही होगी। तो नचिकेता और यमराज का संवाद हुआ था यहाँ पे, ऐसा माना जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, नचिकेता ताल है, जो कि चौरंगी खाल से 3 किलोमीटर। और उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी से लगभग 30-32 किलोमीटर दूर है आपका नचिकेता ताल। उसके बाद दूसरा ताल आता है यहाँ पे डोंडी ताल। डोंडी ताल जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, डोंडी ताल उत्तरकाशी जनपद में है, और डोंडी ताल से अस्सी गंगा का क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है, जो कि गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से मिलती है। तो डोंडी ताल भी कहाँ है आपका, उत्तरकाशी जनपद में है। एक और ताल है केदार ताल। केदार ताल भी कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में है। और केदार ताल से कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है, केदार गंगा का हो रहा है, जो कि गंगोत्री के निकट भागीरथी नदी में संगम करती है। उसके बाद कुछ अन्य ताल भी है, लेकिन इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पाई है, तो ये आपको ऐसे ही नोट करने हैं। फाचकंडी ताल है, और ये माना जाता है कि जो फाचकंडी ताल है इसका क्या होता है, जल उबलता रहता है। 5वां है देवताल। 6ठा यहाँ पे खेड़ा ताल। अब देखो तालों पर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, उत्तराखंड की प्रमुख झीलें और तालें, और वहाँ पर मैंने सभी जनपदों के ताल और झीलों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रखा है। तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके, जियोग्राफी वाली प्लेलिस्ट में, या हमारे जो उत्तराखंड जी के फ्री ऑनलाइन कोर्स वाली प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, और वहाँ पे आपको वो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करना आसान हो जाएगा। तो 5वां यहाँ पे देवताल, 6ठा है खेड़ा ताल, 7वां है लामा ताल, 8वां है भरासर ताल,
9वां है बयां ताल और 10वां है रोहिसाड़ा ताल। तो ये सारे ताल आपको नोट करने हैं जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, एक गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, एक गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ है, ये आपके उत्तरकाशी जनपद में। तो ये आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है ये, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये इधर है। तो ये तो हो गया यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी। इनके बारे में अगर आपको डिटेल्स जानना है तो वो मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इनके बारे में डिटेल्स बता दूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर एक ही डिस्ट्रिक्ट में हम रुके रहेंगे। तो ये हो गया आज उत्तरकाशी जनपद का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और इसके बाद जो अगला डिस्ट्रिक्ट होगा वो होगा हमारा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, जो कि उत्तरकाशी और टिहरी जनपद से भी सीमा बनाता है। तो इसके बाद हम रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में डिटेल्स यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आशा कर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।